जय श्री राम। टाइम हो गया है 10 बज गए और अभी काम बचा है। मंदिर भी नहीं जा पाई हूँ, अभी जाऊँगी। हस्बैंड जाते हैं, उसके आधा घंटा 40 मिनट बाद में मैं अपना शुरू करती हूँ। तो फिर थर्सडे है तो कपड़ा वगैरह धोना नहीं है, और व्रत भी है तो खाने वाले भी ख़त्म हो गए तो आज का दिन तो थोड़ा सा ऐसे साफ़ सफाई में ही निकलेगा। कुछ कुछ चीज़ें छोटा छोटा करके साफ़ करके तो हो जाएगा। तो आज ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क नहीं है, कपड़े बर्तन जा ऐसे करके। तो मैं अब सुबह मैंने एक वीडियो डाल दिया था ऐसे चाय वाला। एकादशी है तो जल्दी नहा धो के चाय चाहिए हो जाता है। फिर मैं अभी मोबाइल देखी तो एक पता नहीं कौन है करके, तो मैं उनका देखी, छोटी बेबी है अभी जस्ट, इतना तो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे लगता है थोड़े दिन की ही होगी, थोड़ी दिन की होगी, मंथ की होगी, हाँ शायद इतना ही होगी। तो मैं उनका देख के मेरे को पूरा अपना सर्कल घूम गया। क्या होता है कि पहले जो छोटा बेटा होता है उसको बोलते हैं कि मोटिवेट करते हैं, ऐसा बोलो ऐसा बोलो ऐसा बोलो, तो वो बच्चा पहले बड़े भाई भाभी को बोलता है, और बाद में फिर वही जब सच बोलना सिखाया है, सच बोल रहा है, और वही सच जब खुद वो बच्चा पेरेंट्स को बोलने लगता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। आप मतलब हमारा ही सिखाया हुआ बच्चा होता है, लेकिन हमें लगता है हमारे ऊपर नहीं अप्लाई करेगा, वो सब पे करेगा, मेरे ऊपर नहीं करेगा। नहीं, उसको सच का तराजू नहीं होता है, सच तो सच होता है, वो सबको बोलेगा। अगर आपने उसको सिखा दिया है सच बोलना तो सबको बोलेगा। और मैं देख रही थी, मतलब देखा कि एक बार तो मुझको थोड़ा सा मेडिकल इशू था, तो मैं दिखाने के लिए गई, और मेरा मायका मतलब जिस रोड से मैं आ रही हूँ, अगर वहाँ बस उतर जाए तो हमारे पेरेंट्स जहाँ रहते थे, जॉब करते थे, वो उससे 1 मीटर सड़क का किनारा जितना डिस्टेंस छोड़ते हैं सड़क वाले उतना ही था। लेकिन मैं विंडो से अपने पेरेंट्स को देख ली, मतलब उनको फ़ोन तो नहीं था कि मैं उनको बताऊँ मैं आ रही हूँ, मुझे मिलना करके, इतना हिम्मत ही नहीं थी। लिख के भी नहीं दे सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, और सारा दारोमदार मेरे हस्बैंड पे था, लेकिन शासन सबका था शासन सबका था, हम दोनों पे। खाना दे दिया, खा लो, खाना दिया ना बेटा। इनका दूध देखो गिरा तो नहीं है, इसका दूध तो मैंने सुबह रख दिया था, थोड़ा देख लो बेटा। तो मैं भूल जाती हूँ क्या बात करती हूँ। गाड़ी पे रखा है ना, हाँ गिराया तो नहीं क्या, गिरा नहीं, हाँ उनका खाना रखा है, तो उनका जब भी उड़ जाता है, हाँ तो गिर जाता है तो वो आके बोलते हैं, मतलब दो करके गिरा है या कुत्ते खा लिया पी लिया, दूध रोटी रख दिया था। तो मैं फिर भूल जाती हूँ, तो मेरे को तो अच्छा तो हाँ हाँ, तो मैं दिखाने गई, और मैं उसी रोड से आई, मेरे माँ बाप वहीं थे, लेकिन मैंने उनको बताने का सुविधा नहीं था और बोलने की हिम्मत नहीं थी मुझे, क्यों उतना ही मेरे हस्बैंड भी ऐसे रिस्पेक्ट करते थे कि लड़के को ससुराल नहीं जाना चाहिए, ये वो करके था पहले ना। तो फिर काफ़ी लेट हो गया, और अपने यहाँ 9 बजे के बाद में गाड़ियाँ मुश्किल हो जाती मिलना, बस वगैरह जीप ट्रक कुछ नहीं मिलती। और 9 बजे रात में मैं टाउन में पहुंची, जहाँ से मेरा घर 15 किलोमीटर था ससुराल। अब हम दोनों, मेरे माँ का घर 1 किलोमीटर पे, लेकिन हम दोनों नहीं जा पा रहे। अब 9 बज गए हैं, वहाँ जा नहीं सकते, और कुछ सुविधा मिल नहीं रही है जाने के लिए। फिर वो उस टाइम में वो पोस्ट ऑफिस का जो गाड़ी चलती ना, कुछ नाम था डाक, अरे मतलब वो लेके जाती है चिट्ठी उट्ठियाँ ऐसे करके, वो गाड़ी थी पूरा पैक्ड, पीछे पैक थी, आगे वो खुला था। तो 9 बजे रात में फिर वो हाथ दिए हम लोग, बताया भैया यहाँ चलना है करके, और मुझे रात में छोड़ दो। तो बोले कि मैं वहाँ तक तो नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और वहाँ से मेरा घर 3 किलोमीटर बाई वॉक है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। हम दोनों वहाँ
गए 15 किलोमीटर पे पहुंच गए, और जहाँ से 3 किलोमीटर हमारा था प्रॉपर जंगल, इधर जंगल बीच में रोड, और रात को 10 बज रहे हैं और हम 3 किलोमीटर पैदल चले। पूरा दिन हम लोगों ने 2 एक समोसा खा के रहे। हमें इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, बट थोड़ा बहुत जैसे होता कॉमन, कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसे था। 3 किलोमीटर पैदल आए, घर आते आते 10:30 बज गए। 10:30 बजे कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि उनको लग रहा है इस पक्का ससुराल गया। हमने 1 किलोमीटर पे मैं मेरे माँ के घर नहीं गई, मेरे हस्बैंड वहाँ नहीं गए कि नहीं ठीक है बाबू है, बाबू आएंगे जाएंगे करके, अभी तो क्या ज़रूरत है करके हम पोस्ट ऑफिस की गाड़ी पकड़े। और उसके बाद में रात को 10 बजे घर पहुँचे। 10:30 बजे आई थिंक, टाइम नहीं पता था, इस 10:30 के आसपास ही रहा। लेकिन हमारे घर में हम लोगों से कोई बात नहीं किया। कमाने वाले मेरे हस्बैंड थे, घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे हस्बैंड उठा रहे थे, लेकिन बड़े बूढ़े का यही था कि टॉर्चर करो। पहले जो सुनता है उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और फिर रात में हम लोग डर के मारे, हमारे हस्बैंड बिना खाना खाए सो गए। मेरे हस्बैंड छोटे बच्चे नहीं थे, डिफेंस में थे, जॉब कर रहे थे लेकिन रिस्पेक्ट एक चीज़ होती है, तो वो चीज़ उनके मन में था। तो वो बोले कि सफाई देने से तो कोई मानेंगे नहीं। उनको लगा कि ये ससुराल गए और वहाँ रुके होंगे, इसलिए लेट हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हम नंबर से आता, नंबर दिखाते हैं, आने जाने में टाइम लगा। तो फिर हमें मतलब अब वही बच्चा जब खुद को बोलने लगा, तो वो हम लोगों से कंप्लेन करने लगे, ऐसा हो रहा है। तो वो तो हमारे लिए तैयार किया था, तो आपके लिए भी तैयारी होगा ना, वो उसके लिए। अब मैं ही अपने बच्चे को बोलती सच बोलना, झूठ मत बोल, वो मेरे लिए भी सच बोलेगा। जहाँ मैं गलत रहूँगी वहाँ भी वो बोलेगा। तो मैं उनका वही देखा, थोड़ा सा वीडियो देखा मैंने, तो मैंने कहा ये तो आज भी नहीं बदला है, कल भी नहीं बदलेगा, हमेशा मतलब। लेकिन उनकी थोड़ा सा सिचुएशन है कि अभी जस्ट डिलीवरी हुई है और बेबी बहुत छोटा है, तो मुझे लगता है मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे को। नहीं कोई बात नहीं, भैया भाभी हैं, तो अगर रिस्पेक्ट उनके लिए रहेगा तो हमारे लिए भी रहेगा। अगर हमारे उनके लिए नहीं तो एक दिन आएगा तो हमारे लिए भी नहीं रहेगा। तो मेरा इसका मतलब ये नहीं था, मुझे अपने दिन याद आ गए। बाकी मैं कौन होती हूँ किसी के ऊपर कुछ बोलने वाली, बट उनका देख के मुझे अपने ऊपर कि अरे ये तो पहले भी वैसे था, आज भी वैसा है, बिल्कुल नहीं बदला है। तो हम तो जब किसी को देखो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे को लगता है कि कितना परेशान करते हैं लोग, है ना। और वो परेशान करता है जिसकी कोई औकात नहीं होती है, मतलब तो पेरेंट्स के कहने से करता है, और बाद में जब वही बच्चा उनको करने लगता है तो ख़राब लगता है। तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आप उनके लिए तैयार कर रहे हो तो आई थिंक अपने लिए भी तैयार कर रहे हो। मैं मेरे बच्चों को बोलती हूँ झूठ मत बोलना, तो वो झूठ मत बोलना अगर सिखाया है तो मैं भी कुछ गलत करूँगी तो मेरे को भी सच बोलेगा। इतना पेशेंस होना ही चाहिए, इतना बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर झूठ नहीं बोलेगा तो वो किसी के लिए भी नहीं बोलेगा। तो मुझे अलर्ट रहना चाहिए। अगर नहीं सिखाया, जो चीज़ सिखाया वो हमारे लिए भी बोलेगा, किसी और के लिए भी बोलेगा, वो उसका संस्कार ही है। तो वही होता है। तो वो कहीं और से बच्चे नहीं सीखते, वो हमारे ये जो डबल माइंड गेम होते हैं ना, जो दिमाग में कूड़ा भरा होता है। तो क्योंकि हम लोग तो क्या बोले, मतलब वही है कि हर चीज़ तो बहुत किसी का देख के फिर वो चीज़ें याद आ जाती है, तो बहुत खलता है। घर में कोई नहीं काम करने वाला था, सिर्फ मेरे हस्बैंड थे, बट मेरे साथ में और उनके साथ में लोग मतलब ऐसा करते थे। तो ईश्वर की कृपा थी, मैं बहुत थोड़े टाइम रही, बट मैं नहीं रही, वो लोग मेरे साथ तो ठीक है। लेकिन ईश्वर है, भगवान है, मैंने अगर गलत नहीं किया है तो भगवान हमेशा साथ रहेंगे, और आज भी हैं। और वही लोग, अब मैं सबसे बेस्ट बहू हो गई तो हो जाता है। चलो ठीक है, जय श्री राम।